नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 12 फेब 2021। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको मार्केट ब्रेथ डिक्लाइंस के फेवर में दिखाई पड़ रही है, जिसमें करीब 1000 स्टॉक 1000 स्टॉक्स फॉर फॉलिंग और बढ़ रहे थे 750 स्टॉक्स के आसपास। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हावी है और इसी प्रॉफिट बुकिंग के चलते निफ्टी 50 10 पॉइंट डाउन, सेंसेक्स सिर्फ 12 पॉइंट अप, निफ्टी बैंक 350 पॉइंट ऊपर है। सरप्राइजिंग था वैसे, आज मॉर्निंग में निफ्टी बैंक वीक था, लेकिन उसके बाद उसने रिकवरी दिखाई और जंप दिखाया। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जारी है, जो कि आप निफ्टी 50 मिड कैप इंडेक्स से आप क्लियर कट देख सकते हैं। और सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी आप ग्लोबल इंडाइसेस में भी देख सकते हैं। दोस्तों आप देखें यूरोपियन मार्केट्स में तो मतलब माइल्डली पॉजिटिव, तो कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग का माहौल चल रहा है। ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो भी सैचुरेट हो गई हैं, कंसोलिडेट कर रही हैं, और वही कंसोलिडेशन आपको इंडियन मार्केट्स में भी दिखाई पड़ रहा है। आज दोस्तों बैंक निफ्टी को भगाने में जो कारगर स्टॉक्स थे उसमें थे आईसीआईसीआई बैंक, जो कि टॉप गेनर्स में से थे। एक्सिस बैंक वाज वन अमंग दी टॉप गेनर्स। इन्फोसिस, अडानी पोर्ट्स, ये सारे के सारे चारों स्टॉक्स टॉप गेनर्स के थे। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे आईटीसी बिकॉज ऑफ इट्स पुअर रिजल्ट्स। पुअर रिजल्ट्स क्या थे? रिजल्ट्स तो पुअर थे ही, साथ में मार्केट ने एक्सपेक्टेशन कर रखी थी इनके रिजल्ट बेहतर आएंगे, तो इस चक्कर में ये स्टॉक 200 रुपए से सीधे सीधे चल के जाके सीधे 240 के आसपास पहुंच गया था, 235 टू बी स्पेसिफिक। तो दोस्तों इतनी अच्छी जंप के बाद अगर मार्केट में आप रिजल्ट अच्छा पोस्ट नहीं करेंगे तो मार्केट विल नॉट स्पेयर यू। और वही आज आईटीसी के साथ हुआ, 4% की गिरावट। गेल, सन फार्मा, ओएनजीसी वर दी अदर टॉप लूजर्स। लेकिन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मार्केट में इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, निफ्टी चार्ट एनालिसिस की। दोस्तों हम लोग कल बात करेंगे जब हम लोग वीकली व्यू देखेंगे। दोस्तों वीकली व्यू में हम लोग पूरी चार्ट की एनालिसिस करेंगे निफ्टी की। आज बात करते हैं अच्छी न्यूज़ की। अच्छी न्यूज़ क्या है? तो अच्छी न्यूज़ दोस्तों सबसे पहली तो ये है कि असम गवर्नमेंट ने जो कोविड सेस जो पेट्रोल और डीजल में अभी लग रहा था, अभी आपको मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट ने यह इजाज़त दी थी कि जो भी स्टेट चाहे वो अपने स्टेट में पेट्रोल और डीजल पे कोविड सेस लगा सकता है। उसमें असम गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि उन्होंने कोविड सेस को हटाया है, जिसके चलते करीब जो प्राइसेस हैं वो करीब 5 रुपये पर लीटर के आसपास कम हो जाएंगे। और ये ऐसा सिर्फ उन्होंने पेट्रोल डीजल में ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने लिकर स्टॉक्स में, लिकर में भी 25% का सेस कम किया है। अभी कुछ दिनों से लिकर में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि भाई दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी बढ़ने वाली है, एमपी में लिकर मुक्त होने वाला है, तो अब थोड़ा सा राहत मिली है असम गवर्नमेंट की तरफ से। तो पॉजिटिव फॉर लिकर स्टॉक्स। बात करें कोचिन शिपयार्ड की, तो कोचिन शिपयार्ड का प्रॉफिट बढ़ के आया 31.75%, और उन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 4 रुपीज़ पर शेयर। जैसा कि आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द पीएसयू स्टॉक्स ईयर एंड में डिविडेंड अनाउंस करते हैं, तो कोचिन शिपयार्ड भी एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, जिसके चलते उन्होंने 4 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया। इसके बाद दोस्तों केमकॉन स्पेशलिटी के रिजल्ट्स बड़े बम्पर आए हैं। नेट प्रॉफिट इज 76% अप, जो कि बहुत ही शानदार है। अगर हम लोग बात करें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, जैसा एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेशन से मुताबिक ही, बल्कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग का जो नेट प्रॉफिट है 21% अप है। बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की 11% के आसपास, रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ के आया है। ओवरऑल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जो रिजल्ट्स हैं दे आर बेटर देन एक्सपेक्टेड। आज दोस्तों आईआरसीटीसी के स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी खासी आग लगी। हम लोगों ने आईआरसीटीसी का स्टॉक 1500 समथिंग के प्राइस रेंज पे बाय कर रखा है। तो रेलवे मिनिस्टर्स के अच्छा दोस्तों ये चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताई थी, तो टेलीग्राम चैनल पे अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, मस्ट गो ज्वाइन। अदरवाइज आप वेल्थ सागा सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट बुक्स हों चाहे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हों। तो बुक्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ई बुक से कुछ नहीं होने वाला है। यू कैन ऑर्डर एंड स्टार्ट studying this weekend। सो आईआरसीटीसी में दोस्तों न्यूज़ के चलते अच्छा खासा अपसाइड था, और ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रॉम 1 अप्रैल, ऐसे रेलवे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने बोला है कि फ्रॉम 1 अप्रैल पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज विल रिज्यूम। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है। और आईआरसीटीसी का स्टॉक सिर्फ इसीलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि ट्रेन्स वर नॉट मूविंग, ट्रेन्स वर स्टॉल्ड। तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों आपको कि भाई ये ट्रेन्स जिंदगी भर के लिए नहीं स्टॉल्ड रहेंगी, सारे सिनेमा हॉल जिंदगी भर के लिए बंद नहीं रहेंगे, दे विल ओपन अप। लेकिन जब तक ये बंद हैं तब तक स्टॉक में प्रेशर रहेगा, तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
और अभी देखिए भागना शुरू हो गया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव किया है लैंड लीजिंग पॉलिसी ऑल्सो डिवेस्टमेंट बिड स्टार्ट फ्रॉम मार्च मंथ ऑनवर्ड्स। तो जिसके चलते अगर ये लैंड लीजिंग पॉलिसी अप्रूव तो हो गई है, जैसे ये इंप्लीमेंट होगी तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा कॉनकॉर, क्योंकि कॉनकॉर में काफ़ी सारे लैंड लीजिंग के चलते उसमें प्रेशर रहता है और जो नई पॉलिसी आई है उससे वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा। इसके चलते आज कॉनकॉर के स्टॉक में अच्छा खासा जंप भी आया। इसके अलावा दोस्तों एक और भी अच्छी न्यूज़ है, वो है इस सेक्टर के बेस्ट स्टॉक की, दैट इज इंडिगो। अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ थी जिसमें कि बोला गया था कि स्पाइस जेट इज गोइंग टू ऑपरेट फ्यू न्यू फ्लाइट्स फ्रॉम मार्च, मंथ एंड मार्च के स्टार्टिंग में, मार्च में। तो दोस्तों 24 के आसपास फ्लाइट्स वो भी नई स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंडिगो के पीछे रहता है। तो इंडिगो भी 23 न्यू फ्लाइट्स मार्च से स्टार्ट कर रहा है, विच अकॉर्डिंग टू मी विल हेल्प इंडिगो एंड एविएशन इंडस्ट्री एज अ होल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर आ गया है। अभी इनको पूरी की पूरी, एक तो ये अपना कैपेसिटी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और एक तो कैपेसिटी भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, प्लस रेट्स भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मार खा रहे हैं। इसके चलते अगर कुछ इनकी नई फ्लाइट्स लॉन्च होंगी तो आई एम श्योर इनको बेनिफिट मिलेगा। तो नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो अभी जो बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप आईपीओ था, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि ये बहुत अच्छा आईपीओ है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड कि ये वर्थ इन्वेस्टिंग है। फिलहाल दोस्तों होम फर्स्ट फाइनेंस का जो रिजल्ट्स आए हैं Q3 के, नेट प्रॉफिट 45% डाउन है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहीं पर इंडिया बुल्स हाउसिंग, आप देख रहे हैं ना, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक बम्पर परफॉर्म कर रहा है, वहीं पर होम फर्स्ट फाइनेंस इज अंडर परफॉर्मिंग। जबकि सेक्टर सेम, आई कैन अंडरस्टैंड, कंपनीज अलग हैं इनके, जहां पे ऑपरेट करते हैं वो अलग है, इनकी प्रेजेंस अलग है, मार्केट अलग है, लेकिन बिजनेस एक है, सेगमेंट एक है, सेक्टर एक है। वहीं पर ये 45% डाउन है, वहीं पर वो 20-25% के आसपास, 20% के ऊपर की जंप लेकर के आ रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये समथिंग सरप्राइजिंग है, बट होम फर्स्ट फाइनेंस का जो अंडर परफॉर्मेंस है, आई थिंक दिस शुड नॉट बी टेकन पॉजिटिवली। इसी प्रकार से एक और स्टॉक है दोस्तों जिसने रिसेंट पास्ट में भी रिसेंटली बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, उसका नाम है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट का जो प्रॉफिट है वो भी 31% गिरा है। बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी 16% के आसपास गिरा है, जो कि एक शॉकिंग परफॉर्मेंस है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन पिक है, लेकिन जिस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन है, जिस हिसाब से स्टॉक में रन अप आया है, उस हिसाब से ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड इससे नहीं है। तो हो सकता है अभी कोई बीटिंग आए, बीटिंग के चलते अगर ये स्टॉक डिप्स पे आपको मिलता है, आई थिंक यू शुड एक्यूमुलेट इट फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन ओनली। अगर आप सोचे कि मैं लेकर के दिनों बहुत जल्दी पैसा बना लूं, तो उसकी एनालिसिस अलग होती है। देन आई और अदर यू विल हैव टू एनालाइज इट फ्रॉम अ सेपरेट एनालिसिस, सेपरेट पर्सपेक्टिव। देखो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए एनालिसिस अलग होती है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए एनालिसिस अलग होती है, इंट्राडे में पैसा बनाने के लिए एनालिसिस अलग होती है। तो हर चीज के लिए एक एनालिसिस में आप फिट करके स्टॉक को पिक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, काफी सारे लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक को ऑप्शन खरीद लेते हैं। भाई स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक हो सकता है 10 दिन में परफॉर्म करे, हो सकता है 7 दिन में परफॉर्म करे, 3 दिन में करे, भैया अल्टीमेटली क्या है, 5 से 8% की रिटर्न चाहिए, चाहे वो 1 दिन में कर ले, चाहे वो 2 दिन में कर ले, चाहे वो 4 दिन में, हफ्ते भर में कर ले। लेकिन अगर वही स्टॉक अगर हफ्ते भर मूव नहीं किया तो ऑप्शन तो उसका सिकुड़ करके नीचे आ जाएगा, प्रीमियम उसका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हर एक स्टॉक की एनालिसिस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से होती है, डिफरेंट सेटअप से होती है। दोस्तों जिस सेगमेंट की मैं बात कर रहा था, रियल स्टेट की, रियल स्टेट के सेगमेंट में एक और भी स्टॉक है जिससे कि बेहतरीन रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे लेकिन बहुत अंडर परफॉर्म किया है, और वो और कोई नहीं है, शोभा है। शोभा में दोस्तों नेट प्रॉफिट गिरा है 74%। बात करें रेवेन्यू की तो 22% डाउन है। ऑल्दो आप कहेंगे पिछले साल से तो ऑफकोर्स चीज़ें खराबी हुई हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पिछले साल से चीज़ें खराब हुई हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें दूसरे सेगमेंट की, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की या फिर कुछ और सेगमेंट्स की, तो दोस्तों ये सभी तो पिछले साल सफर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रिजल्ट बेहतर परफॉर्म किया। मेरे हिसाब से मार्केट शुड नॉट टेक इट वेरी पॉजिटिवली, स्पेशली 74% का फॉल इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। सो कल के दिन दोस्तों हमारी आएगी निफ्टी की वीकली व्यू की एनालिसिस। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि उसमें आपको मैं वो स्टॉक्स भी बताऊंगा जो कि आप ले सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, इंपॉर्टेंट बुक्स को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, और WSG स्टार SIP में इन्वेस्ट करना आज से शुरू करें, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है। बाय बाय फॉर नाउ।